वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 1 मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 22,084 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,633 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 74 है। सिगरा स्थित हरियंत कॉम्प्लेक्स के बगल में बने जनसेट रूम में सोमवार की दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। तुरंत फायर अलार्म बजाया गया और पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। फायर अलार्म बजते ही पुलिस और फायर सर्विस को सूचना पहुंच गई। 15 मिनट की मेहनत के बाद आग की लपटें कम होने लगी। पुलिस और फायर सर्विस के साथ ही साथ बिल्डिंग के कर्मचारियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में सोमवार से बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक कर्मी निजीकरण और बैंकों के विलय का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध और हड़ताल का असर बनारस में भी देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अनुसार ये हड़ताल सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और विनिवेश के सरकार के फैसलों के विरोध में देश की 95% जनता के हितों के रक्षा के लिए है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र में अध्ययनरत छात्राओं को गूगल के CEO सुंदर पिचाई की पत्नी अंजलि पिचाई, स्टिल किंग लक्ष्मी निवास मित्तल की पत्नी उषा मित्तल और गौतम अंडानी की पत्नी प्रीति अंडानी भी पढ़ाती दिखेंगी। इस बात के संकेत सामाजिक विज्ञान विभाग के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने दिए हैं। तो महिला अध्ययन केंद्र को सशक्त करने के लिए हम लोगों की योजना यह है कि देश के जितने कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी महिलाएं हैं, बौद्धिक महिलाएं हैं, सांस्कृतिक महिलाएं हैं, एकेडमिक महिलाएं हैं, इन महिलाओं को, जो सशक्त महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बल पर महिला सशक्तिकरण को एक नया आकार भारत में दिया है, उनको इस महिला अध्ययन केंद्र से जोड़ा जाए। तो अभी ये पहला प्रयास है। नीता अंबानी जी का रिलायंस फाउंडेशन अपने आप में एक अच्छा काम कर रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है, और महिलाओं के प्रति उनके मन में अच्छा भाव है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रति उनकी श्रद्धा है। तो उनकी श्रद्धा और महिलाओं के प्रति उनके काम को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र से नीता अंबानी जी को जोड़ा जाए। निजीकरण व विलय के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते सोमवार को चंदौली जनपद के बैंक बंद रहे। इससे लगभग 200 करोड़ का लेन देन प्रभावित रहा। बैंकों की बंदी से खाता धारकों को परेशानी हुई। अब बुधवार को बैंक खुलेंगे। बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ बैंक कर्मी लामबंद हो गए। बैंकों का निजीकरण हुआ तो हजारों कर्मियों की नौकरी जा सकती है, वहीं खाता धारकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे नाराज बैंक कर्मियों ने सोमवार व मंगलवार को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। चंदौली के बलवा पुलिस व स्क्वाड टीम ने सोमवार को मथेला नहर पुलिया के पास से 2 कुंतल 770 ग्राम गांजा के साथ 2 अंतरप्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर उड़ीसा के सूली से गांजा की खेप लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जाने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। SP अमित कुमार ने गिरफ्तारी व बरामदगी के बारे में जानकारी दी। SSP वाराणसी ने कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कई पुलिस कर्मियों के थाना क्षेत्र में परिवर्तन किया है। इसी क्रम में वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र की अमिया मंडी चौकी इंचार्ज अनिल कुमार मिश्रा का भी कपसेटी थाने पर तबादला कर दिया गया है। इस तबादले की खबर सुन अमिया मंडी चौकी पर व्यापारियों का नहीं बल्कि बच्चों का जमावड़ा लगा था। सभी की आंखों में आंसू थे और सभी बस एक जिद कर रहे थे, अंकल आप मत जाइए, हम कभी शरारत नहीं करेंगे और अपना होमवर्क भी पूरा करेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में सोमवार से बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सरकार के इस फैसले को आड़े हाथ लिया है। अजय राय ने अपना एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि विनिवेश द्वारा बेचकर खर्च जुटाने के रिकॉर्ड बना रही वर्तमान सरकार अब उन बैंकों को निजी हाथों में बेचने के साथ कॉर्पोरेट साहूकारी के नए शोषणकारी युग का द्वार खोल रही है। इसकी मार कर्मियों ही नहीं
आम आदमी और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगी। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 10 मार्च से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में चल रही 19वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश वुशु एसोसिएशन की तरफ से 56 केजी भार वर्ग में प्रतिभाग कर रही वाराणसी की बिटिया वेदिका सिंह ने कांस्य पदक जीत बनारस का नाम रोशन किया है। वाराणसी जिला वुशु संघ के सचिव गोपाल जी सेठ के अनुसार इस प्रतियोगिता में 31 इकाइयों के 1055 बालक एवं बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। आज 15 मार्च को रंगारंग कार्यक्रमों के बीच इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। शिव जी की बारात एक समावेशी समूह की कल्पना पर आधारित है। उस बारात में शामिल होने के लिए साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। यह सहजता ही बनारस को और शहरों से अलग करती है। उक्त बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने दौरे के अंतिम दिन एक निजी कार्यक्रम के दौरान होटल ताज गेटवे में कही। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात की अनूठी परंपरा से अवगत हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। राष्ट्रपति ताज होटल से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे सेना के विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए।